BYD E-Max 7 लेके जयपुर से मैं चल दिया दिल्ली की तरफ। और गाइज मैं इसको जयपुर में भी बहुत देर तक अभी मैंने इसको चला लिया, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। बट अभी ये कितनी रेंज दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 436 किलोमीटर। अभी मेरे पास में रेंज बची हुई है, 82% मेरी बैटरी चार्ज है। और ये देखो, ये है हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पे मुझे पहुंचना है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार फैमिली के लिए, और वो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली जिसको कि बोलते हैं ब्लेड बैटरीज। ब्लेड बैटरीज बोला जाता है कि बहुत ही अच्छी होती हैं, पेनिट्रेशन जो टेस्ट वगैरह ये सब कुछ कर चुकी है, और बहुत सारे टेस्ट ये ऑलरेडी कर चुकी है। हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर महिंद्रा भी अपनी जो बी वाली सीरीज है उसके अंदर BYD की बैटरी, ब्लेड बैटरी यूज कर रहे हैं। तो ये E-Max 7 कार है, काफी बड़ी सी और बढ़िया सी लगती है। इसको मैंने 50 किलोमीटर तो भी चला लिया है, अभी मैं इसको और चलाने वाला हूँ 242 किलोमीटर। बट और 50 किलोमीटर चलाने के बाद हम इसका ओवरव्यू देखेंगे और देखेंगे कि बैटरी कितनी बची है और रेंज कितनी दिखा रही है इसके अंदर। अब इस ड्राइव में ना मैंने इसको भगाया है, स्पोर्ट्स मोड भी लगाया। और हाँ, इसके अंदर ना 2 मोड्स हैं। ये जो है ना इसका, ये रीजनरेटिव मोड है। एक आता है स्टैंडर्ड मोड और दूसरा वाला जो है ना इसके अंदर ये आता है लार्जर मोड। और इन दोनों से ये फर्क पड़ता है कि जो लार्जर इसका जो मोड है ना, उसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो आपको पैडल ब्रेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, जब बिल्कुल स्टॉप करनी है तब आपको पैडल ब्रेक लगानी पड़ेगी। बट मैं हाईवे पे चल रहा था तो मैंने इसको स्टैंडर्ड ही रखा। अब ये है एक्चुअल सीन, जब आप अपनी कार को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हो तो कुछ ऐसा सा क्लटर्ड सा माहौल होता है, सामान वामान बिखरा हुआ होता है, हमने साफ नहीं किया। बट ये देख सकते हो कि हम लेटते हुए आ रहे थे आराम से, इसमें कंफर्टेबल सीटिंग है आगे की तरफ। ये जो लेदर है इसका, ये सॉफ्ट है, बट आगे वाले थोड़े से ना स्टिफ लगे मुझे, आर्म रेस्ट वगैरह। और यहाँ पे लेग रूम वगैरह बहुत बढ़िया है। बाकी एसी के कंट्रोल्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। बट ऐसा कुछ एयर प्यूरिफिकेशन अलग से नहीं लगा हुआ, बट इसके एसी के अंदर है। एक चीज मुझे बड़ी सही से लगी, ये जो है इसकी मून रूफ। अब ये ओपनेबल सनरूफ टाइप्स नहीं है, ये मून रूफ है, बट इसके अंदर कर्टन है, तो वो प्लस पॉइंट है। पीछे से जो इसकी रोड प्रेजेंस है ना, ऐसे ही लगता है छोटी कार है, बड़ी भारी भरकम सी कार लगती है। इनोवा वगैरह से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो कि आसपास का माहौल है। बट जैसे इलेक्ट्रिक की टेल गेट हो गया तो अच्छी खासी बड़ी गाड़ियों में आता है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 सीट्स हैं जिसके अंदर बच्चे भी बैठ सकते हैं और नॉर्मल हाइट वाले लोग भी बैठ सकते हैं। बट हमने इसको एंगेज ही कर रखा, मतलब कि मैंने ये सीट ऐसे करके ऊपर नहीं कर रखी, वरना यहाँ पे भी 2 सीटें बन जाएंगी। तो 7 सीटर है ये। अगर आपकी फैमिली में 7 लोग हैं या 6 लोग हैं, 7 सीटर एक कार ले लो, ऐसी वाली नो टेंशन कार होती है, पेट्रोल को डलता नहीं और माइलेज देती है बहुत ज्यादा। बट हमने इसको ऐसे करके इसको डाउन किया हुआ था सीट को, इस वजह से हमें स्टोरेज थी, तो हम यहाँ पे जो है अच्छे से काम वाम कर रहे थे अपना। यहाँ पे छोटी मोटी सी और स्टोरेज इसके अंदर। बट एक चीज मैं बता दूं कि इस कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है एक्चुअली वो 170 mm की है। अब वो 170 mm और ये 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना अच्छा था हाईवे पे। अभी चलते हुए भी बात करेंगे, बट कुछ प्रॉब्लम है जो आपको सुनना जरूरी है अगर आप इस कार के बारे में सोच रहे हैं तो। इस कार में ना सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे कि चारों जो है वो आपको पावर विंडोज ही मिल जाती है, मतलब ऑटो अप ऑटो डाउन। ये जो स्टीयरिंग है बस इसको यहाँ से मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी इसके अंदर जो ऑटो होल्ड है या फिर जो हैंड ब्रेक होती है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाती है। की के अंदर भी इतने सारे ऑप्शन है, लॉक अनलॉक, और अगर आपको कार ऑन करनी हो रिमोटली तो उसके लिए भी ऑप्शन है। एक चीज का इशू ड्राइवर के लिए है कि मैं अभी सबसे पीछे वाली सेटिंग पे हूँ, सबसे पीछे वाली। मेरी हाइट है 5'11", तो मेरे जो ये नी है ये आगे की तरफ लग रही है। जो ज्यादा लंबा इंसान होगा उसको तो शायद यहाँ पे पैर नहीं आएगा। अब ये एक MPV कार है, एक फैमिली कार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कच्चे रास्तों में से निकल नहीं सकती। मैंने इसको ना ऐसे वाले कच्चे रास्तों में से, जहाँ पे भी है हम जंगल वंगल में, रोड के किनारे कोई बाईपास है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी और कीचड़ हो रही थी, ऐसे रास्तों में से मैंने इसको निकाला, इजीली निकल गई। अब ये फ्रंट व्हील से तो पावर ले रही है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन मैनेजमेंट बहुत सही है। अब देखो यहाँ पे कुछ कच्चा सा है, या कुछ ऐसे सा ऊबड़ खाबड़ आपको मिल सकता है, या फिर आगे वाले से निकाल लेते हैं, जो आगे वाला थोड़ा सा ज्यादा डेंजर है, ये वाला जो है। इसमें से अगर मैं निकालूं, ये चीज दिखा दो एक बारी, तो ये इसमें से भी निकल सकती है क्योंकि मैं इसी में से ही आया हूं। अब ऐसे जो रास्ते हैं आपको ट्रेवलिंग में अपने बहुत सारे मिल सकते हैं। अब सस्पेंशन की बात मैं अगर इस कार की करता हूं ना, तो सस्पेंशन लो स्पीड पे काफी अच्छा काम करती है, हाई स्पीड पे स्टिफ है। अब जो मैंने आपको रेंज बताई थी ना कि मेरे को इतनी मिली और इतनी है, अब देख लो कि रेंज है इसके अंदर 224, यानी कि 224 की रेंज यहाँ पे दिखा रहा है, और मेरे को भी चलना है 88 किलोमीटर। तो ये तो काफी ज्यादा रेंज हो गई। आप कैलकुलेट कर लेना कि ये कितनी माइलेज दे रही है, मतलब अच्छी खासी, जितनी कंपनी बोल रही है उससे कम ही है, लेकिन ठीक ठाक सी रेंज कम इसने दे दी, 82% चार्ज पे थी। अब इसके अंदर काफी सारे वेरिएंट आते हैं। बेसिकली जो बेस जो वेरिएंट है उसके अंदर पावर कम मिलेगी, टॉर्क कम मिलेगा, उसकी रेंज भी कम है। ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट E-Max 7 का। तो इसमें जो है ना 201 यानी कि 201 हॉर्स पावर है, BHP क्रैक जो ये कर रही है, और 310 यानी कि 310 Nm ऑफ टॉर्क देती है ये कार।
वैसे तो ये फैमिली के हिसाब से कार बना रखी है, बट अगर कभी कभार आपको फैमिली को भी हाई स्पीड में लेके जाना है या फिर मजे करने हैं कुछ और, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 0 to 100 चली जाती है 8 सेकंड्स के अंदर, ऐसा कंपनी बोलती है। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे स्पीड आ रही है मेरी राइट हैंड साइड पे, और ये 0 to 8 कितनी देर में चली जाती है। पहले मैं इसके इको मोड पे लगा रहा हूँ, जो इसका ये वाला नॉर्मल वाला जो मोड है, पहले नॉर्मल पे चलते हैं, क्योंकि इको मोड तो फिर बैटरी बचाने के लिए हो गया, उस पर ज्यादा थ्रॉटल ये काम भी नहीं करेगा, ठीक है। एडास वगैरह के जो सिस्टम है ना इसके अंदर, वो बहुत बढ़िया है। मेरे को कहाँ काम आए थे बताता हूँ। 0 to 100 देखते हैं, ये एक हाई स्पीड हाईवे है, और यहाँ पे अगर मैं 100 पे इसको लेके जाता हूँ तो ये 100 पे पहुंच गई है। कितनी सही स्पीड में के अंदर कितनी जल्दी पहुंची है। अब कंपनी तो बोलती है भैया 8 सेकंड, अब वो 8 सेकंड है या फिर नहीं, वो तो हम नीचे टाइमर चलाने हैं, बट ये इसका नॉर्मल मोड है, याद रखना। अभी इसके एक बार स्पोर्ट्स मोड पे भी लगाते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। भाई व्हील्स स्पिन हुए इसके हल्के हल्के से, और अगर 100 से तो खैर बहुत ही जल्दी पहुंच गए भैया, 8 सेकंड भी नहीं लगाए होंगे इसने, और मैं पहुंच भी गया हूँ अभी 140 की स्पीड पे, तो 140 तक भी पहुंच गई है। और स्टेबल है कार, ऐसी बात नहीं है, हैंडलिंग वगैरह इसकी ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसकी एडास की। तो ये जो लेन की बस सिस्टम, अभी देखो सामने लेन है, मैं एक बार बटन ये प्रेस करूंगा और ये अपने आप ही बस कर लेगा। इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है कि सामने ट्रक आ गया मेरे, इसने अपने आप ही देखो स्पीड मैनेज करेगी कार, लेन में भी मेरे को लगा के रखेगी, स्पीड भी मैनेज कर रही है। जब ये ट्रक चल जाएगा स्पीड में, तब ये कार भी चल जाएगी। तो कितनी सही चीज़ है कि आपको बचा भी सकती है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे और वहाँ पे हाईवे है अच्छा, तो वहाँ पे ये जो कार है ना, ये आपको थकाएगी नहीं, क्योंकि इसके ना एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है। अभी मैं दोबारा से लेन पे मैंने इसको डाल दिया है, और अभी मेरे को लेन के अंदर मैनेज करेगी। स्टीयरिंग जो इसका चल रहा है, ये बहुत अल्टीमेट सी इसकी चीज़ मुझे लगी। बट टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी पे 100% भरोसा नहीं करना है, जैसे कि अभी इसने इधर वाली लेन को देखा नहीं, तो इसको हम कर देते हैं ऑफ। बट अगर कार की बात करूं तो कार जो है इस प्राइस ब्रैकेट में, जितने की ये कार है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट अगर BYD की आपको कार लेनी है तो आपको एक अच्छी बैटरी मिल रही है, एक बिल्ड अच्छी मिल रही है, बट कुछ चीज़ें थोड़ी आउटडेटेड मिल जाती है। जैसे कि ये, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो यहाँ पे इस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब ये जो है ना, आज की डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा डिजिटल होना चाहिए था। ये एनालॉग 2 स्क्रीन नहीं होनी चाहिए थी, अब हाफ एनालॉग हो जाता, हाफ डिजिटल हो जाता। बीच में ये छोटी सी स्क्रीन है जो काफी टाइम पहले आया करती थी, बट उसी को ही लोगों को फर्क ना पड़े उसके लिए इन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी एक स्क्रीन दे दी, जो कि टिल्ट भी हो सकती है, बट वो पता नहीं कितने लोगों के लिए प्रैक्टिकल है, कितने लोगों के लिए नहीं है। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं गुड़गांव, और यहाँ पे देख लो 2 मिनट्स है मेरी डेस्टिनेशन, थोड़ी सी आगे है, बट मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। 500 मीटर बचे हुए हैं, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है अब हमारे पास में। और ये दिखा देना इसकी रेंज 129 की रेंज है अभी भी, जूम करके अगर अच्छे से दिख पाए तो 129 किलोमीटर की इसमें अभी तक रेंज बची है। वैसे तो ये एक छोटी सी ही ड्राइव थी, 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स, बट इसमें काफी कुछ पता चल जाता है इस टाइप की ड्राइव में कि कार कैसी है कैसी नहीं है। इस कार में ना ज्यादातर चीजें हैं जो कि हमें डेली मर्रा की चीज उसमें यूज के अंदर चाहिए होती हैं एक्चुअली, जैसे कि LED हेडलैम्प हो गए, ऑटोमेटेड इसके वाइपर्स हो गए, ऑटो हेडलैम्प हो गए। आगे से कार बहुत सुंदर सी लगती है, और देखने में काफी एरोडायनामिक, लीन, ऐसा सा कुछ एरोडायनामिक सा लुक है इसका, तो आपको विंड ब्लास्ट वगैरह भी फील नहीं होता। और हाँ, एक और चीज, ये इलेक्ट्रिक कार है, हाई स्पीड में चल रही थी, बट इसमें मुझे यहाँ पे भी कोई विंड ब्लास्ट, जैसे कि साइड व्यू मिरर से विंड ब्लास्ट आता है, वो भी फील नहीं हुआ। और मैंने आपको दिखा दिया सारा सिनेरियो, कितनी रेंज थी, कितना किलोमीटर चलाया। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे हैं तो हमें प्लीज कमेंट करके और वेरीफाई करना 2-4 कमेंट करके कि ये जो रेंज कितनी दे रही है कार। अगर जिसका आंसर सही आया बिल्कुल, उसको हम उस कमेंट को पिन कर देंगे, और उससे 1 to 1 एक बारी बात जरूर करूंगा मैं, ठीक है, कि कितना अच्छा आपका मैथमेटिक्स है। इलेक्ट्रिक कार का सबसे अच्छा एक फायदा है कि इंजन नहीं है तो मेंटेनेंस ही नहीं है। ये एक आ गया आपका कंट्रोलर सिस्टम। बाकी ये जो है हाई वोल्टेज लाइन है जो भी ऑरेंज से दिख रही है, नीचे जो है ये मोटर सिस्टम है, ये देखो ये मोटर सिस्टम है। और मैं इसको इतनी देर से चलाता हुआ आ रहा हूँ, बट मोटर कोई खास गर्म नहीं है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम जो है ना इसका, ये लगा हुआ कूलिंग सिस्टम, ये वैसे ही कूलिंग सिस्टम है जो कि हमारी ICE इंजन वाली कार्स के अंदर कूलिंग सिस्टम होता है। ये अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये जो सिस्टम लगे हुए हैं ना, ये रीजन करने के लिए सिस्टम है, जो कि मोटर को एक जनरेटर टाइप बना देता है। काफ़ी अच्छा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कार का। बट इन ये वाली बे देखी जाए, इसको तो मोटर बे बोलेंगे अब, क्योंकि इंजन नहीं है, तो खाली खाली सी है।
यहाँ से बहुत सारी जगह है। चाहते थे इसके ऊपर भी कुछ एक ऐसा प्लास्टिक का पैनल रख के इसको भी कुछ स्टोरेज सिस्टम बनाया जा सकता था, बट BYD ने सोचा कि इसको खुला ही छोड़ देते हैं। बल्कि यहाँ पे एक आ सकती थी ट्रे बहुत अच्छी, जिसके अंदर काफी सारा सामान आ सकता था। जब मैं इसका ADAS यूज कर रहा था ना, जो कि कैमरा और रेडार बेस्ड है, तो यार बड़ी फाइन ट्यून कार चल रही थी। हाथ छोड़ के चला रहा था मैं तो, क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप था और मैं थक चुका हूँ, क्योंकि पिछली रात से यानी कि लास्ट नाइट 3 AM से मैं जगा हुआ हूँ और आज के हो रहे हैं 5 बज गए। तो ऑलमोस्ट समझ मतलब ज़्यादा जगह में, और ट्रैवल भी हो गया, प्लेन का भी सब वो है कि फ्लाइट में गए थे और वहाँ से जयपुर से हम ये लेके आए कार। ओवरऑल इतने प्राइस ब्रैकेट के अंदर BYD को इसके अंदर और चीज़ें डालनी चाहिए थी, बट अभी भी अगर इसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाए या आपको कहीं से एक अच्छी डील मिल जाए, यूज की किसी ने ली हो अभी और थोड़े टाइम के बाद ही वो उसको सेल आउट कर रहा हो, तो ये कार ले लो, बढ़िया चीज़ है। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर विद डिस्काउंट ये एक अच्छा जो फैमिली कार है वो बन सकती है। तो ऐसी अच्छे और प्यारे से वीडियोस देखने के लिए ना हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर दो यार। इंस्टाग्राम पे आ जाए रील वगैरह देखने के लिए, और वहाँ पे कुछ अमेजिंग सी अपडेट्स भी मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।